क्या करूं, किससे बात करूं? किसी से बात करूंगा तो वो भी मेरी तरह टेंशन में आ जाएगा। अब जब बात टेंशन वाली है तो टेंशन तो होगी ही ना, बात तो करनी ही पड़ेगी। इसे क्या हुआ है? चल पूछते हैं। अभी क्या बात है बेटा, परेशान क्यों है? आपसे मिलने आया था तो आप थी नहीं ना कमरे में, तो यहीं पर रुक गया मैं। शहजादे, हम तेरी दादियां हैं। इंसान की आंखों में देख के एक्सरा कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और तेरे तो चेहरे पे ही टेंशन की रिपोर्ट छप गई। बता बात क्या है? नहीं दासी, कुछ भी तो नहीं। तू तो बड़ा कहता है कि तेरी दादियां बड़ी कूल है, ब्यूटीफुल है, तेरी दोस्त है। अब दोस्तों से भी कोई कुछ छुपाता है क्या? मैं छुपा नहीं रहा, मैं बस सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बताओ या नहीं बताओ। ओए, दादिया सदके, क्या हुआ है? वो प्रज्ञा है ना, हाँ। वो मुझे प्रज्ञा जैसी लगती ही नहीं। मतलब हमारी शादी हुई है, बीवी है वो मेरी, लेकिन ना मुझे छूने देती, ना अपने पास आने देती है, यहाँ तक कि ठीक से बात तक नहीं करती। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कि वो प्रज्ञा नहीं है। एग्जैक्टली, जैसे कि वो प्रज्ञा जैसी दिखती है पर प्रज्ञा है नहीं। तुझे ही नहीं, हमें भी ये लगता है कि वो प्रज्ञा नहीं है। अरे उसकी बात करने का अंदाज देखा तुमने? बिहेव कैसे करती है, और ऊपर से सुहागन बन के नहीं रह रही। ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में संदूर, और ना ही हाथ में कंगन। सुहागन होते हुए ऐसे रह रही है जैसे कि वो खुद को शादीशुदा मानती ही ना हो। आप लोग को भी यही लगता है? कुछ तो करना होगा, पर क्या करें? तू जा, उससे जाके बात कर, ठीक है? हाँ, बात कर उससे, पूछ कि ऐसा क्या हो गया, वो ऐसे सुहागनों की तरह क्यों नहीं रह रही। बेटा अगर वो नाराज है तो उसे मना लेना, और बार बार उसे रियलाइज करा कि वो सुहागन है, पत्नी है तेरी। अब जो वो है उसे वो अपना लेना। उसको समझा कि शादी का मतलब क्या है, शादी की अहमियत क्या होती है। अरे सुहाग होने की, सुहागिन की निशानियां बहुत जरूरी होती हैं। फंस गई ना मुन्नी। ये अभिषेक सिंदूर का डब्बा लिए आ रहा है, कोनो कांड करेगा, और अब तुम क्या करोगी? वो तुम्हें तैयार होते हुए देखा तो सोचा तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। तुम्हें पसंद है ना सुहाग की निशानी में तैयार होना? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं
जब मैं अपने हाथों से तुम्हारी मांग पर सिंदूर लगाता तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं ये काम कर देता हूं, इसलिए अपने साथ ये सिंदूर ले आया। नहीं मतलब अभी नहीं, अभी तो मैं तैयार कहाँ हुई हूँ, अभी बहुत तैयार होना बाकी है। आप जाइए। अच्छा, तैयार होना बाकी है? तुम तैयार हो जाना, उसके बाद मैं तुम्हें सिंदूर लगाता हूँ। लेकिन हमको टाइम बहुत लगेगा ना, आप दिक्कत मत कीजिए, आप हमको दे दीजिए। कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है मेरे पास। आप समझ नहीं रहे, हमको सिंदूर से चिट। क्या? अल्लर। अल्लर? जी जी। अल्लर जी कौन है? अल्लर जी कोई नहीं है, हमको अल्लर जी है, सिंदूर से छींकने लगते हैं और खुजली होता है हमको। एलर्जी? हाँ वही। कमाल करती हो तुम ही कहती हो कि सुहाग की निशानी में ही सुहागन की ताकत होती है, तो जो चीज तुम्हें एनर्जी देता है वो एलर्जी कैसे दे सकता है? बताए काहे दे सकता है? क्या? नहीं देखिए, क्या बोल रही हो? पहले नहीं होता था, लेकिन ये जो डब्बा है इसमें कोनो प्रॉब्लम है, हम आपको बताए नहीं, काहे कि हमको लगा आपको खराब लगेगा, तो हम बाजार जाएंगे, नया डबल लाएंगे तो लगा लेंगे, ठीक है? आप रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तुम आज लगा लो, कल मैं नया डब्बा ले आऊंगा। अब थोड़ी देर में थोड़ी ना कुछ होने वाला है, और वैसे भी पहले तो तुम यही सिंदूर लगाती थी ना, तब तो कुछ नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ। बस फिर तब नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? ये लगाए बिना मानेगा नहीं, क्या करें? देखिए हम बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम है, खुजली एकदम। अरे मैं कह रहा हूँ तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लगा तो लो। अरे कैसे लगा ले, आप समझ नहीं रहे, हमको
काहे कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? कौन जन्म का बदला ले रही हो? कहाँ लाकर खड़ा कर दिया हमको? हमसे ये सब नहीं होगा, हम बोल रहे हैं तुमसे। प्रज्ञा की जगह लेकर हम कैसे हो? कितना प्यार से वो अपने पति के साथ संबंध जोड़ी होगी, वो संबंध जाके हम तोड़ दें? हम मानते हैं कि ये सब हमने छुटका छुटकी के लिए करना जरूरी है, लेकिन हम अपने छुटका छुटकी का जिंदगी बचाने के लिए किसी और का जिंदगी बर्बाद करें, ये तो ठीक नहीं है ना। हम बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत खराब काम है। पर गलत तो तुम भी कर रही हो सबके साथ। प्रज्ञा को उसके अभिषेक से अलग कर दी और हमको उसकी जगह में खड़ा कर दी, ये सही नहीं है। वो प्रज्ञा को यहाँ होना चाहिए, उसको यहाँ भेज दो, वापस यहाँ भेज दो। और हमरा छुटका छुटकी, तुम हमने छुटका छुटकी को हमसे कितना दूर कर दियो। हमको पता भी नहीं है वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में है, कुछ नहीं बताते हमको। वो दोनों छुटका के पाँव में चोट लगा है, हमको पता भी नहीं है ठीक हुआ है कि नहीं। छुटकी ठीक से खाती है कि नहीं। छुटका का दिल में छेद है, उसको डॉक्टर से दिखाना है, कुछ भी नहीं किया। उन दोनों को हमसे मिला दो, हम हाथ जोड़ते हैं आपसे। हमने छुटका छुटकी को हमरे पास ले आओ और प्लीज वो अभिषेक के विश्वास को सच्चा कर दो। उसको विश्वास है ना कि प्रज्ञा उसकी जिंदा है, तो उसे जिंदा कर दो और वापस अभिषेक के पास ले आओ। झूठ बोलते रहेंगे हम घर में? तुम देखिए हो ना कितना प्रेम करते हैं प्रज्ञा से, पूरा घर। और वो अभिषेक, वो तो अब तक प्रज्ञा को भूला नहीं। हमको फिर जब सच पता चल जाएगा तो क्या होगा उन सबका? सब पूरा परिवार बिखर जाएगा एकदम। वो प्रज्ञा है ना, वो है तो सबका खुशी है। उसको वापस ले आओ, उसको तुम वापस ले आओ प्लीज।
जल्दी चलिए। मैम सुषमा, तुम मुझे हार्ट अटैक दिलवाओगी और उसके बाद मैं खुद का भी इलाज नहीं कर पाऊंगी। सॉरी मैम, बट वो पहले सांस लो। मैम उस औरत को होश आ गया है। व्हाट? यस मैम, मैंने उसकी उंगली को हिलते हुए देखा। इतने दिनों के बाद उसे होश आ गया? यस मैम, आप जल्दी चलिए। हेलो, उठो, आंखें खोलो, बात करो मुझसे। टेल मी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? कुछ तो बताओ, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? बोलो। देखा, नहीं बोल रही है। मुझे लगता है जरूर तुमसे कोई गलती हुई। नो मैम, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं यहीं पर सफाई कर रही थी और मैंने देखा कि इसकी हाथों की उंगली हिली। मुझे लगता है सफाई करते समय बेड हिला होगा और बेड के हिलने से शायद उसकी उंगली हिली। नो मैम, सचमुच उंगली हिली थी। मैम, मैं सफाई कर रही थी और मैंने देखा कि इस हाथ की उंगली हिली। मैम, मुझे लगता है कि अब तो कोई मिरेकल इसको बचा सकता है। बेचारी, पता नहीं कौन है, कहां से आई है। इसके फैमिली वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैम, ये आपको मिले कहाँ थी? एक गांव में मेडिकल कैंप लगा हुआ था, मैं वहीं गई हुई थी। बस वहीं नदी में मुझे इसकी बॉडी तैरती हुई मिली। गोली इसके पेट में लगी हुई थी, बहुत खून बह चुका था, सांसें चल रही थी। मैंने किस तरीके से गोली तो निकाल दी, लेकिन इसको होश में नहीं लेके आ पाई। तब से लेकर अभी तक ये ऐसी है। ये ना तो मुझे कुछ बता पाई और ना ही मैं इससे कुछ पूछ पाई। मुझे आज भी याद है, जब आप इसे पहली बार यहाँ लाए थे तब इसके गले में मंगलसूत्र था। मतलब ये शादीशुदा है। और आज जो इसकी उंगली हिली, हो सकता है इसका पति इसे याद कर रहा हो। मेडिकल साइंस ये सब नहीं मानती, पर मैं मानती हूँ। कोई भी दिल से निकली हुई आवाज दिल तक पहुंच ही जाती है। हो सकता है इसे कोई बुला रहा हो। और शायद इसी के लिए ये अभी तक जिंदा भी है, वरना इतना खून बहने के बाद ये जिंदा थी। इसकी सांसें चल रही थी। इसका मतलब ये अपनी मर्जी से मरने वाली नहीं थी। इसकी विल पावर ने इसको जिंदा रखा है। विल पावर किसी से मिलने की। मैम, हो सकता है इसका पति ही इससे इतना प्यार करता हो और उसी प्यार की वजह से ये आज जिंदा है। चलो, अब मुझे नीचे जाना है। और भी पेशेंट्स हैं जिनको देखना है, और तुम इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना। और नेक्स्ट जो भी मोमेंट हो मुझे अपडेट करते रहना। हे भगवान, प्लीज इसे होश में ले आओ। इसका पति इसे ढूंढ रहा होगा। पता नहीं इसकी फैमिली को इसकी कितनी जरूरत होगी। इन सबको मिलवा दो भगवान।